गरीब आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। रमजान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान करदा रमजान निगहबान पैकेज का आगाज हो गया। रहीम यार खान, जंग, भूरेवाला, चकवाल और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जिला इंतजामिया की जानिब से राशन बैग्स की तकसीम शुरू। राशन बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल शामिल हैं। ने भी ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ हकदार ਨੇ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रमजान में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुतहरिक। पंजाब भर में निगहबान रमजान पैकेज पर अमल दरामद जारी। खानका डोगरा में मजदूर लिस्टों में नाम न आने की वजह से सरापा एहतजाज। कहती हैं राशन लिस्ट में सिर्फ बल्दिया और दीगर सरकारी मुलाजमीन का नाम है। हम सब हकदार हैं, हमारा राशन लिस्ट में नाम ही नहीं। दो 2023 में तकरीबन 124 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 124 एक्सीडेंट में से 85 लोगों की मौत हुई है सिर्फ 2023 में। और यहाँ से शोखपुरा सिर्फ 14 किलोमीटर है, लेकिन इस डिस्टेंस में PSO आता है, शेल आता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है और आए दिन मोटरसाइकिलों के गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए रहते हैं। जिला इंतजामिया फारूकाबाद की अदम तवज्जी में लाहौर सरगोदा रोड दो तरफा न किया जा सका। रोड पर ट्रैफिक हादसा मामूल बन चुके हैं। शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं आए रोज मुतअद्दिद इंसानी जाने लुक्मा अजल बन जाती हैं। हुकूमत से अपील है रोड को फिलहाल दो तरफा किया जाए। शीशा वतनी के थाना सदर के इलाके में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े और गोलियां चल गई। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक खेल कूद में बच्चों की आपस में झड़प हो गई। अहमद डोगर ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पत्तों की पुलिस डाकुओं के खिलाफ इन एक्शन। डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमों से 4 मोटरसाइकिलें, 7 मोबाइल फोन्स, 2 लाख रुपए और असलहा भी बरामद। ननकाना में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। 10 नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुपीरियर कॉलेज मियां चन्नू की जानिब से चौथा सालाना 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला, जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले मुनाकिद हुए। स्पोर्ट्स गाला में तलबा, असातिज़ा समेत सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। और पुलिस खातीन पर तशद्दुद, जिनसे हिरासती की रोकथाम के लिए सरगर्म। जंग पुलिस के ज़ेर-ए-तमाम खातीन कॉलेज में आगाही सेमिनार, जिसमें हिरासती की सूरत में मुमकिन इक़दाम और विमेन सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही दी गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग। मैं हूं रिदा फातिमा और मैं हूं शहबाज चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं, गरीब आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। रमजान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का काम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान करदा रमजान निगहबान पैकेज का आगाज हो गया। रहीम यार खान, जंग, भूरेवाला, चकवाल और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जिला इंतजामिया की जानिब से राशन बैग्स की तकसीम शुरू कर दी गई। राशन बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं रमजान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान करदा रमजान निगहबान पैकेज का आगाज हो गया। रहीम यार खान, जंग, बुरेवाला, चकवाल और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जिला इंतजामिया की जानिब से राशन बैग्स की तकसीम शुरू कर दी गई। गरीब आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर की ज़ेर निगरानी निगहबान रमजान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। जिला भर में 2,21,982 मुस्तहिक घरानों को राशन बैग्स पहुंचाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग चौधरी अम्मार नबील से। जी चौधरी अम्मार नबील।
जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की तरह जंग में भी रमज़ान पैकेज पे अमल दरामद जारी है, जिसमें जंग में मुस्तक लोगों को 2,21,000 लोगों को फूड हैम्पर्स उनके घर की दहलीज पर पहुंचाए जाएंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ डीसी जंग मोहम्मद उमैर है। हम इनसे पूछते हैं कि ये इसके बारे में क्या इकदाम कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जी जंग के आवाम के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा के खुसूसी अहकामात पर 2,21,000 जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको घर घर जाके हम इंशाल्लाह राशन पैक पहुंचाएंगे। उस सिलसिले में हमारा जो प्रोक्योरमेंट का काम है और जो हमारे फूड हैम्पर हैं वो तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह घर घर जाके वेरिफिकेशन भी हो रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह खुश असलूबी से हम इसको जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचा देंगे। जी डिप्टी कमिश्नर का यह कहना था कि हम इसको खुश असलूबी से मुस्तहिक घरों की दहलीज पर पहुँचाएंगे। और इसकी चौधरी अमार नबील, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का। वहाँ भी रमज़ान निगहबान पैकेज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 4 लाख से जायद मुस्तहिक अफराद रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। राशन बैग में आटा, चीनी, बेसन, चावल और घी शामिल हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान शौकत। जी अरसलान। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अज़ला की तरह अगर ज़िला रहीम खान की बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हुक्म पर ज़िला रहीम खान में भी निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो कल से शुरू हो रहा है। 4 लाख से ज़ायद जो मुस्तहिक अफराद हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर रहीम खान शकील अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या तैयारियाँ मुकम्मल की हैं और ये प्रोसेस कितनी देर में मुकम्मल मज़ीद हो जाएगा। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1600 टीम तश्कील दी है। हमारे टोटल बेनिफिशरीज की तादाद 4,57,100 है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 10 दिन के अंदर अंदर हर बेनिफिशरी की डोर स्टेप के ऊपर हम रमज़ान पैकेज डिलीवर कर दें। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की बात सुनी है। उन्होंने बताया है कि 4,57,100 अफराद जिन तक ये निगहबान राशन पैकेज जो है वो तकसीम किया जाएगा। और यहाँ पर मैं मजीद आपको बताता चलूँ कि इस सारे प्रोसेस में जी ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं रमज़ान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन। पंजाब हुकूमत के रमज़ान निगहबान पैकेज का आगाज कर दिया गया। बुरेवाला की हबीब कॉलोनी में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सदीकी ने मुस्तहिकीन की दहलीज पर राशन बैग तकसीम करना शुरू कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सदीकी का कहना है कि जिला भर में BISP में रजिस्टर्ड 2,36,196 नादर घराने निगहबान रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे, जिनका डाटा नादरा से हासिल किया जा रहा है। मुस्तकीन में राशन बैग्स तकसीम करने का अमल 20 मार्च तक जारी रहेगा। राशन बैग्स में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल और 2 किलो घी शामिल हैं। नादर अफराद की मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद राशन दिया जा रहा है। जनाब वज़ीर आला साहिबा पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत के मुताबिक रमज़ान पैकेज का स्टार्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक यूनिक पैकेज है कि लोगों के घरों तक उनको जो है वो राशन बैग्स जो है वो हम जाके दे रहे हैं और एक डाटा है, पूरा वेरीफाइड डाटा है, फुल प्रूफ डाटा है। उसके मुताबिक हम लोगों को घरों में जा रहे हैं और उनको वहाँ पे उनके जो राशन बैग्स हैं डिलीवर कर रहे हैं, ताकि एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है वज़ीर आला साहिबा की तरफ से एक मुकम्मल सपोर्ट उनको दी जा सके और वो अपना रमज़ान शरीफ उनका जो है बग़ैर किसी परेशानी के, इस चीज़ की परेशानी के बगैर गुजरे कि उनको कोई रिस्क की तंगी है या उनको कोई महंगाई का इशू है। इसको कोप विद करने के लिए एक यूनिक पैकेज जो है वो दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आटा भी है, चीनी भी है, दाल भी है, उसके अलावा बेसन भी है। इस तरह की चीज़ें हैं ताकि जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो डेली यूज़ की हैं वो उनको बग़ैर किसी सिफारिश के। उधर बिहाड़ी में भी वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज हकदारों तक पहुँचाने का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने अफसरान के हमरा पीपल्स कॉलोनी में मुस्तहिक़ानों में राशन तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह का कहना था जिला भर में 2 लाख से जायद नादार घराने निगहबान रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। राशन पैकेज तकसीम करने का अमल 20 मार्च तक जारी रहेगा। राशन बैग्स में 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल और 2 किलो घी दिया जा रहा है। मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद ही राशन दिया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादार डेटा के तहत नादार अफराद मुंतखब किए गए हैं। उधर हाफिजाबाद में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से माह रमज़ान के लिए मुस्तहिकीन में रमज़ान पैकेज की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सुंदस इरशाद ने रमज़ान पैकेज की तैयारी के गोदाम का दौरा किया।
डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर इरशाद ने निगहबान रमज़ान पैकेज की तैयारी और पैकिंग के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लिया। आटा, चीनी, घी, बेसन की क्वालिटी और वजन भी चेक किया। दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन की निगरानी में रेवेन्यू स्टाफ ने मुस्तहकीन को उनके घरों में राशन बैग्स पहुंचाए। जिला इंतजामिया चकवाल निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहकीन में राशन तकसीम करने के लिए सरगर्म है। 68,000 से जायद मुस्तहकीन खानदान को इनकी दहलीज पर मुफ्त राशन तकसीम के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरातुलैन मलिक ने तलागंग में मुफ्त राशन की क्वालिटी और पैकिंग के अमल का जायजा लिया। डीसी कुरातुलैन मलिक का कहना था, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त राशन की फराहमी में मेरिट और शफाफियत को कड़ी निगरानी के तहत बरकरार रखा जाएगा। जिला इंतजामिया, महकमा खुराक इंडस्ट्रीज और पंजाब फूड अथॉरिटी समेत मुतल्लिका शोबों के अफसरान भी डीसी चकवाल के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रमज़ान में आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। पंजाब भर में निगहबान रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। खानका डोगरा में मजदूर लिस्टों में नाम न आने की वजह से सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं राशन लिस्ट में सिर्फ बल्दिया और दीगर सरकारी मुलाजमीन का नाम है। हम सब हकदार हैं, हमारा राशन लिस्ट में नाम ही नहीं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग राना सकलैन अब्बास से। जी राना सकलैन अब्बास, क्या कहना है मजदूरों का? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से जो राशन का इनकाद किया गया है, हकदार के दहलीज पर राशन का इनकाद किया जा रहा है। इस हवाले से खानका डोगरा के जो शहरी हैं, जो हकदार हैं, जो कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए राशन, वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि हमारा लिस्टों में बिल्कुल नाम नहीं, बल्कि लिस्टों में राशन वाली में उनका नाम है, जो सरकारी मुलाजम है या जो हकदार ही नहीं, जो साहिब हसीयत है, उनके नाम है। इस हवाले से आज खानका डोगरा के शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। इनसे जानते हैं कि इस मुतल्लक इनका क्या कहना है। जी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ही नहीं है। अब सुन रहे हैं, ये मेरे साथ एक यहाँ पर मजदूर शख्स भी खड़ा है। आप टाउन कमेटी के, आपका नाम आया लिस्ट में? नहीं आया। तो क्या लगता है मौलवी साहब, आप जब टाउन कमेटी खानका डोगरा में गए हैं, लिस्टों में नाम चेक किया, ये जो 10-15 लोग खड़े हैं, इनमें से एक का भी नाम नहीं? हमारा किसी का नाम नहीं आया। सभी ने चेक किए, सभी गए हैं और किसी का नाम नहीं आया। 2-3 दफ़ा चक्कर लगाया है। किसका नाम है लिस्टों में? कौन से लोग हैं जिनका नाम है? ये जो मुलाजम है, कमेटी के हैं, पुलिस के हैं, जो मुलाजमत है बैंक के हैं, उनके नाम है। जो मजदूर हैं उनका नाम नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो मजदूर है, जिसका हक है, उसे अदा करें। शुक्रिया। शहरियों की बात, इनका कहना है कि मजदूर तबके का इस तरफ बिल्कुल ही कोई भी नाम लिस्ट में नहीं आया, जबकि जो मजदूर नहीं है उनके नाम आए हैं। जो मुलाजम है टाउन कमेटी के या दीगर जो सरकारी मुलाजम है उनके नाम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे। डिप्टी कमिश्नर जो है, असिस्टेंट कमिश्नर जो है या वज़ीर आला पंजाब के ये राशन के जो सेल है इनकाद है, वहाँ पर जो सरकारी मुलाजम बैठे हैं वो चेक करें कि अगर राशन जो है वो हकदार को मिल भी रहा है या फिर। सकलैन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, रॉयल फैंस ऑन होम अप्लायंसेस ने डीलर कन्वेंशन का इनेकाद किया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता इन्वर्टर फैंस की नई सीरीज आई टर्बो मुतारिफ करवा दी है। रॉयल फैंस की जदीद तरीन सीरीज को दौरे हाजिर की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के हवाले से पाकिस्तान के मारूफ तरीन ब्रांड रॉयल फैंस एंड होम अप्लायंसेस की जानिब से रेनायर कैरिसन गोल्फ क्लब लाहौर में शानदार डीलर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें रफ़ीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अंजुम रफ़ीक, चीफ एग्जीक्यूटिव खावर रफ़ीक, डायरेक्टर फ़हद रफ़ीक, डायरेक्टर उमैर रफ़ीक और मुल्क भर से रॉयल फैंस के डीलर्स ने शिरकत की। तकरीब में रॉयल फैंस की जानिब से इन्वर्टर फैंस की नई सीरीज आई टर्बो मुतारिफ कराई गई। रॉयल फैंस की इस जदीद तरीन सीरीज को दौरे हाजिर की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। इस मौका पर रॉयल फैंस एंड होम अप्लायंसेस के चेयरमैन अंजुम रफ़ीक का कहना था कि रॉयल फैंस एंड होम अप्लायंसेस ने हमेशा दौरे हाजिर की ज़रूरियात समझकर जिद्दत को अपनाने में पहला कदम उठाया है। इन्वर्टर फैंस की इस नई सीरीज में हर वो खूबी मौजूद है जो आपके कारोबार को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। कन्वेंशन में शरीक डीलर्स और हाजरीन ने आई टर्बो सीरीज की खूबियों को खूब सराहा।
तकरीब के इख्तिताम पर डीलर्स के लिए पुरतकल्लुफ इशाइये का अहतमाम भी किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले डीलर्स को इनामात से नवाजा गया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, पंजाब को साफ सुथरा बनाने का मिशन। गुजरावाला में भी सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बेहतरीन यूनियन काउंसिल्स में सफाई का अमल जारी है। यहाँ पंजाब को सुथरा पंजाब बनाने का मिशन। गुजरावाला में भी सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग मियाँ फारूक आरिफ से। जी मियाँ फारूक। पंजाब हुकूमत की हदायत पर अमल दरामद करते हुए गुजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया है और इस सिलसिले में जो है गुजरावाला की तकरीबन 72 यूनियन कौंसिल जो शहर के अंदर वाक़या हैं वहां पर खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन GWMC चौधरी काशिफ इस्माइल गुज्जर साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि ये कैंपेन कब तक जारी रहेगी और इसमें कितने लोग आपके साथ शरीक है, कितना अमला है, कितने सुपरवाइजर हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। ये जी हमने 1 मार्च से कैंपेन का स्टार्ट किया है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत के ऊपर साफ़ सुथरा पंजाब और इंशाल्लाह हमने गुजरांवाला को साफ़ सुथरा करने का अज़म किया है और इंशाल्लाह 31 मार्च तक ये कैंपेन स्टार्ट रहेगी और 31 मार्च के बाद भी इंशाल्लाह एक नए जज्बे के साथ जो है ना हम गुजरांवाला को साफ़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी गुजरांवाला का शुमार जो है ना साफ़ सुथरे शहरों में होता है और हम इसकी भरपूर कोशिश करेंगे और हर गली मोहल्ले, मेन रोड्स, प्लाट्स, ग्रीन बेल्ट्स, कब्रिस्तान और सब की इंशाल्लाह एक भरपूर तरीके के साथ कैंपेन के साथ सफाई करेंगे। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि ये कैंपेन जो है वो 31 मार्च तक जारी रहेगी और बल्कि उसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और उन्होंने इस अज़म का अयादा किया है। मियाँ फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के सिलसिले में ज़िला इंतजामिया कमालिया भी मुतहर्रिक हो गई है। शहर में सफाई सुथराई का अमल असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी गजाला यासीन, चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक की ज़ेर निगरानी शुरू कर दिया गया है। चीफ ऑफिसर MC कमालिया ताहिर फारूक ने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए इंतजामिया और शहरियों को एक दूसरे से ताउन करने की हिदायत की। शहर की सीवरेज लाइन्स की सफाई समेत मेन चौराहों से फटे पुराने बैनर्स खत्म किए जा रहे हैं। खुले मैन होल्स की मुरम्मत भी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी गजाला यासीन ने शहरियों से कूड़ा करकट जापचा फेंकने की बजाय म्यूनिसिपल कमेटी के मुकर्रर करदा पॉइंट्स पर फेंकने की अपील की है। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हाफिजाबाद में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद है। जगह जगह गंदगी के ढेर की वजह से ताफुन फैलने लगा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग असमतुल्लाह चट्ठा से। जी असमतुल्लाह। जी बिल्कुल, नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद ने सुथरा पंजाब की मुहिम का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला टस से मस नहीं हुआ। जैसे शहर भर में गंदगी के ढेर इस तरह पड़े हुए हैं, शहर की गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहर भर के अंदर सागर रोड, कस्सों के रोड, वनी के रोड, जारावाला, जलालपुर रोड शामिल है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो सेशन से ज़िली इंतज़ामिया को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि शहर भर की सफाई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाफिजाबाद का अमला कितना मुतहर्रिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ ने जो ये कहा है कि हर शहर को आप अच्छे तरीके से साफ़ करें, लेकिन हमारे हाफिजाबाद में उसके बरक्स है। हमारा जलालपुर रोड देख लें, मदनिया वाला रोड देख लें, जहाँ गंदगी के ढेर और पानी जो है ना वो इतना भरा होता है, तो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल परेशान होते हैं। तो मैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है ना हाफिजाबाद पर भी तवज्जो दें, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा ज़िला है हाफिजाबाद, जिस पे जो है ना इसमें हमने ये करना है कि जो जलालपुर रोड या मदनिया वाला रोड या वनी के रोड, अलीपुर रोड, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करें ताकि अवाम जो है वो बीमारियों से जो है ना वो बच सकें। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि म्यूनिसिपल। असमतुल्लाह चट्ठा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। उधर ज़िला इंतजामिया मानावाला की गफलत या नाअहली, लारी अड्डा चौक में गोल चक्कर तामीर न हो सका।
चौक में मुतअद्दिद अफराद ट्रैफिक हादसात का शिकार होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक एहलकार भी ड्यूटी से गायब रहते हैं। शहरियों ने हुक्काम वाला से गोल चक्कर की तामीर का मुतालबा किया है। शहरियों के मज़ीद क्या मुतालबात है, जानते हैं अपने नुमाइंदे राना वहीद जरगर से। जी वहीद, बताइएगा। वाला लारी अड्डा चौक पर जी, मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि इस चौक को खूनी चौक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आए रोज़ हादसात का होना एक मामूल की बात बन चुकी है। कभी तालिब इल्म यहाँ पर जान से हाथ हो बैठता है, तो कभी कोई बुज़ुर्ग जान से हाथ हो बैठता है। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, कुछ अहले इलाका के लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जो साहब कहते हैं वो बहुत बेहतर बात की है इन्होंने और आवाम के फ़ायदे के लिए किया। यहाँ का जो चौक है वो बिल्कुल खूनी चौक है, इसलिए कि यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। और हमारी आला हुकाम के आगे अपील है, अब तो हुकूमत भी बन गई है, माना वाला ख़ास शहर है, इसके चौक को गोल चक्कर मिलना बहुत ज़रूरी है। इससे आला हुकाम से हमारी अपील है कि जो एहलकार ड्यूटी पे होते हैं वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, इस चौक पे खड़ा होकर दें, ताकि हादसा से बचा जाए। कोई बुज़ुर्ग, कोई बच्चा, कोई किसी के घर को सरबराही वो होता है, कोई किसी का इधर कोई सोचता नहीं है, सब अपने अपनी दिहाड़ी के चक्कर पे रहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका यही कहना है कि जो एहलकार यहाँ पर तैनात किए जाते हैं वो यहाँ पर बैठ कर ड्यूटी। ठीक है, शुक्रिया राना वहीद अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया फारूकाबाद की अदम तवज्जुही में लाहौर सरगोदा रोड दो तरफा ना किया जा सका, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं आए रोज़ मुतादिद इंसानी जानें लुक़मा अजल बन जाती हैं। हुकूमत से अपील है कि रोड को फिलफोर दो तरफ किया जाए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग वहीद अहमद से। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का। हाँ जी बिल्कुल, वैसे तो फरुखाबाद के बहुत से मसाइल हैं, जैसा कि 11/22 के दफ्तर का क़याम, मोटरवे इंटरचेंज का क़याम, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो लाहौर सरगोदा रोड को डबल करने का है, क्योंकि यहाँ पर इस रोड को खूनी रोड भी कहा जाता है। बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है कि इस रोड को डबल किया जाए। मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी भाई बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2023 में तकरीबन 124 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 124 एक्सीडेंट में से 85 लोगों की मौत हुई है सिर्फ 2023 में। और यहाँ से शोखपुरा सिर्फ 14 किलोमीटर है, लेकिन इस डिस्टेंस में PSO आता है, शेल आता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है और आए दिन मोटरसाइकिलों के, गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस रोड को डबल किया जाए ताकि एक्सीडेंट की शरह कम हो, मौत की शरह कम हो। देखें, ये रोड पाकिस्तान का सबसे बिजी तरीन रोड है, GT रोड, जिसको अभी तक सिंगल रखा हुआ है। इस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डंपर की, ऑयल टैंकर्स की चलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौत हो रही हैं। एक्सीडेंट हर रोज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से है कि इस रोड को जल्द अज जल्द डबल किया जाए ताकि इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौर सरगोदा रोड है, ये मसरूफ़ थी रोड है और आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। इधर से डंपर बहुत ज़्यादा गुजरते हैं, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी जो लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। और हम इस एहतजाजी कैंप इसलिए लगाया कि इसको हम उजागर किया जाए और अरबाब इख्तियार और जो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनसे हमारी DC साहब से फिलफौर ये अपील है कि इस रोड को डबल किया जाए और हमारी नस्लों को हमें महफूज किया जाए। तकरीबन 124/20/2023 में जो कि मौत हो चुकी हैं। कुछ दोस्त हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, वो अपनी टांगों से महरूम हो गए। अभी 2 दिन पहले एक लड़के की डेथ हुई है मक्की मोड़ पे, वो डैम्पर ऊपर से गुजर गया और 2 दिन पहले एक मौत हुई है नौजवान की, और हमें बहुत अफसोस है। और हम शहर के लिए हम वक्त हाजिर हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि कैंप लगाने का। वहीद अहमद, शुक्रिया आगाह करने के लिए। चंडीगढ़ का रुख करें तो मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज सिस्टम और सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर से शहर में ताफुन फैलने लगा है। शहरियों ने आला हुकाम से सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने और सफाई सुथराई कराने की अपील की है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब शेख से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, चंडीगढ़ शहर और गिरदो निवाह के अंदर जो है वो सीवरेज के मिसाइल के साथ साथ जो है वो गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज साहिबा ने जब हुकूमत संभालते ही ऐलान किया था कि साफ सुथरा पंजाब
हम एक माह के अंदर जो है पूरे पंजाब को साफ सुथरा बनाएंगे, जबकि चनियोट के अंदर ये हालत है कि चनियोट के गली मोहल्ले सड़कें बाजार जो है वो कूड़ा क्रिकेट के ढेरों से भरे हुए हैं और इंतजामी की नाअहली की वजह से जो है जगह जगह गंदगी के ढेर है। हमारे साथ सीजन शहरी मुझे से बात करते हैं। सर, कैसा देखते हैं चनियोट जो है वो गंदगी के ढेर में है, जगह जगह डंपिंग बने हुए हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? जी, चनियोट में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उसके अलावा कहीं भी साफ़ सुथरा पंजाब की स्पेशल कैंपेन नज़र नहीं आ रही हमें। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो करोड़ों रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की म्युनिसिपल कमेटी के पास पड़े हैं उनको निकाला जाए, शहर का सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाए, गंदगी के ढेरों को उठाया जाए और सबसे अहम चीज़ ये है कि एक सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट बनाई जाए। एक पहले बनाई गई थी जो कि भर चुकी है। अब इनका जो कूड़ा क्रिकेट है वो एक जगह से उठाते हैं, दूसरी जगह पे फेंक देते हैं, दूसरी जगह से उठाएंगे तो तीसरी जगह पे फेंक देंगे, खाली प्लाट्स में फेंक रहे हैं ये लोग। अब एक पूरी प्लानिंग की जाए, उस प्लानिंग के साथ शहर को साफ भी किया जाए, इसके सीवरेज के मसाइल भी हल किए जाए, तो तब शहर की हालत बेहतर होगी। हमारे साथ एक और शहरी मुझे से बात करते हैं। सर, तुम किवें देखते हो जगह जगह मसाइल ने, मुश्किल सारा पानी भरे, हर पासे पानी, सारा से इतने परेशान है कि साडे बच्चे महफूज नहीं हैं, साड़ी बाइक महफूज नहीं, असी केड़े पासे जावीए, बच्चे साडे गंदगी में तो वो बीमार हैं, बाहर जाते खेडते हैं, गंदगी गटर बंद, किचड़ ही किचड़ हर जगह, साडे कपड़े खराब, अपनी लेडीज नहीं ले जा सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जिदे रुख करते हैं या कचरे का ढेर है या जनाब इतनी गंदगी है कि गाँव है, पैर भी खराब, जुतियां भी खराब, मोटरसाइकिल भी खराब। अल्लाह वास्ते साडी अपील है साडे चनियोट नूं साफ सुथरा बनाया जाए, गलियां मोहल्ले बाजार इन्हां दे गटर सीवरेज का निज़ाम ठीक किया जाए ताकि असी खुशहाल हो के बाहरों अपनी चीज़ां खरीद ले आवीए, बच्चों नूं स्कूलों ले आवीए, स्कूल जाते उत्ते फस जाते हैं, और बच्चों नूं मारते उस्ताद आते लेट हो गए, उन्होंने किवें दसीए भाई राह दे विच इतनी गंदगी, मोटरसाइकिल बंद हो जाता, कपड़े खराब, बच्चों दी वर्दियां खराब, उन्होंने की जवाब देवी मैडम मास्टरां नूं। असी साडी अपील है, गुजारिश है कि सानू इस गंदगी तो साडी जान छुड़ाई जाए। जैसा कि आपने सुना शहरी का यही कहना था कि चनियोट के गली मोहल्लों के साथ साथ जो है स्कूल को। जी ठीक है शेख, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ऑपोजिशन का पंजाब असेंबली के मुहाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली के हंगामे इजलास की रिक्विजिशन जमा करा दी। इजलास में गिरफ्तारियों, अमन अमान और महंगाई की सूरत हाल पर ऐवान में बहस होगी। महकमा रेलवे के अफसरान की गफलत, मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ी नाकारा स्क्रैप गाड़ियां तबाह होने लगी। महकमे को 2842 मिलियन रुपए का नुकसान। 2017 से 2022 तक स्क्रैप फरोख्त या नीलाम ही ना हो सका। और महकमा एक्साइज के मुताबिक इंस्पेक्टर्स वसूलियत पूरे करने में नाकाम। जोन 18 के इंस्पेक्टर नुसरत सिर्फ 47% ही रिकवरी कर सके। ईटीओ वसीम बट वाजिबात की मुकम्मल रिकवरी में नाकाम रहे। वेलकम बैक। बात करें मोड़खुंडा में खाद के बढ़ते नरखों की तो किसान सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कहना है कि 4000 खाद का थैला 6000 में फरोख्त किया जा रहा है। पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। खाद की कीमत में इजाफा सरासर जुल्म है। हुकूमत खाद के नर्ख कम करे ताकि किसानों को रिलीफ पहुंच सके। महंगी है जी, कणक साड़ी बहुत खराब हो गई है। खाद असी महंगी तो जरूरत नहीं पा सकते। अगे 4000 और 6000 हो गई है तो कणक साड़ी बहुत खराब हो गई है। फसल नहीं उस तरह हो रहा, बड़ी महंगाई हो गई है। जब से नई गवर्नमेंट आई है, इससे पहले खाद 4000 4500 रुपये रेट में मार्केट में मिल रही थी, लेकिन अभी ये पिछले 10-15 दिन में खाद का रेट जो 6000 भी क्रॉस कर गया। तो जो ज़िम्मेदार है, जो जिसने इतना ज़्यादा ठेका देना है, आगे से बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, तो जिनस का रेट जो है वो बिल्कुल ही मुनासिब है। तो ज़िम्मेदार। खबर ने आपको रहीम यार खान से, जहां 17 रोज से लापता बंगला मंठार के तासिर की लाश मिलने का ये मामला है। वर्षा का दुआ चौक में लाश रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में MPA जाम अमानुल्लाह, साइमा कंवल, सदर डिस्ट्रिक्ट बार जाहिर खान बंगश, सेक्रेटरी जनरल अफजाल चौधरी ने शिरकत की। वर्षा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO रहीम यार खान नोटिस लें और SHO थाना मंठार को फौरी तौर पर मुअत्तल करें। ASP सदर खुरम महसर,
डीएसपी सिटी आसिफ रशीद भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। एएसपी सदर खुर्रम महसर का कहना था कि एसएचओ मंठार को फौरी मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। उसके बाद जाके लाश जो है वो ऊपर तैरी है और हम लेके आए हुए हैं। 8 दिन हमारी लाश नहर में पड़ी रही है। 15 दिन ये जी 17 दिन से लापता था। 8 दिन जो है लाश में अगर नहर में पड़ी रही है तो 15 दिन नहर यहाँ पे पड़ी रहेगी। हम जितनी देर तक सलमान मार के कातिलों को यहाँ पे तो दूसरी जानिब शेखुपुरा में पुलिस की मुबैना तशद्दुद से 4 बच्चों का बाप जाम हक हो गया। लवाहिकीन का लाहौर सरगोदा रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा कहते हैं 6 लाख रुपए रिश्वत ना देने के बिना पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग अमजद अली सुल्तानी से। जी अमजद अली सुल्तानी, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शेखपुरा में पेश आया, जहां पर सीआईए पुलिस ने 19 रोज कबल एक शहरी जो कि रिक्शा ड्राइवर था उसे मोहल्ला गरीबाबाद से उठाया, जिसके बाद उसके वर्षा जो है उसे तलाश करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ ले गए, कौन ले गया। और उसके बाद 10 दिन के बाद पुलिस ने फ़ोन की कॉल पे उसके जो वर्षा को बुलाया और उन्हें कहा कि आपके जो बंदे पे इल्ज़ाम है चोरी के इल्ज़ाम में हमने उसे गिरफ्तार किया है। 6 लाख रुपए हमें दो, हमने इस पे रिकवरी डालनी है और जिसके बाद जो है हम इसे छोड़ देंगे। जो मकतूला की बेवा है, जब हमारी बात उससे हुई तो उसने बताया कि मैंने 1 लाख रुपए का बंदोबस्त किया और पुलिस वालों को दिया, मगर उसके बावजूद भी पुलिस ने मेरे जो शोहर हैं उनको छोड़ा नहीं। उसके बाद कल जो है वो उनको कॉल आती है कि जी आपका जो बंदा है वो उसकी तबीयत नासाज है, आप डीएचक्यू हॉस्पिटल पहुंचे। जब वो डीएचक्यू हॉस्पिटल पहुंचे तो बिल्कुल वो करीबन मर था और उसके बाद जो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो वर्षा है उन्होंने उसकी डेड बॉडी को जो जीटी रोड है हमारा मेन शेखपुरा सरगोदा रोड, उसको ब्लॉक किया। वहां पे एहतजाजी मुजाहरा किया, जहां पर जो एएसपी हैं डॉक्टर खतीजा, वो पुलिस की भारी नफरी के हमरा पहुंची। उन्होंने वर्षा को यकीन दिलाया। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आरिफाला में जराइम की शरह में इजाफा, देरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग हो गया। दूसरी जानब चंद रोज कबल अगवा होने वाला 17 साल नौजवान की लाश भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी की हुदूद में मुखालिफिन की फायरिंग से जाँ भाग अशरफ की बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि चंद रोज कबल अगवा होने वाले 17 साल नौजवान की लाश नहर से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जैन नामी नौजवान चंद रोज कबल घर से लापता हुआ था। नौजवान के वालिद की मुद्दत में थाना सिटी में अगवा का मुकदमा भी दर्ज था। उधर समुद्री में डकैती की मज़ाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक थाना तरखानी के इलाके में वाक़या मेडिकल स्टोर पर डाकुओं की लूटमार। डाकुओं ने दुकान के गले से पैसे निकाले तो मुदस्सिर नामी दुकानदार ने उन्हें रोका। डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे मुदस्सिर जख्मी हो गया, जबकि डाकू रकम लेकर फरार हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीराबाद में सरेआम डकैती की वारदातों में इजाफा। चीमा कॉलोनी में नामालूम अफराद ने स्कूल तालिब इल्मों को लूट लिया। डाकू लाखों रुपए मालियत के आईफोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। शहरियों में खौफ व हरास फैलने लगा। पुलिस खामोश तमाशाई। शहरियों ने आईजी पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। रुक करेंगे पत्तोकी का, जहां पुलिस डाकुओं के खिलाफ इन एक्शन है। डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से 4 मोटरसाइकिलें, 7 मोबाइल फोन्स, 2 लाख रुपए और असलहा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक थाना सदर पत्तोकी पुलिस ने एसएचओ हाफिज आतिफ नजीर की सरबराही में कार्रवाई करते हुए रॉबरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस आसिफ डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमों ने दौरान तफ्तीश शहर में 14 से जायद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने थाना सदर पत्तोकी पुलिस की कार्रवाई को खूब सराहा है। ननकाना में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने 3 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। 10 नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने थाना सदर के नवाही गांव फुता टट्टा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की।
फायर लगने से कासिर यूसुफ नामी शख्स जख्मी हो गया। 3 मुलजिम वलायत, हैदर और संदल को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि साथी फरार हो चुके हैं। 10 नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मफरूर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापे मार रही है। डीपीओ ननकाना साद अजीज का कहना है, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा। शादी ब्याह के मौका पर हवाई फायरिंग की सूरत में दुल्हा भी जिम्मेदार होगा। मौसिस शहरी खुशियां जरूर मनाएं, मगर कानून शिकनी ना करें। हुजरा शामुकीम में 50 साला यूनुस कत्ल केस, थाना चित्राल में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम 5 साल बाद भी गिरफ्तार न हो सके। हुजरा शामुकीम के रिहायशी 50 साला मेहनत कश मोहम्मद यूनुस को 5 साल कबल बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मरकजी मुलजिम रऊफ जमानत खारिज होने के बावजूद आज तक गिरफ्तार न हो सका। बेवा खातून रो रो कर अंधी हो गई। मकतूल की बेवा सफिया बीबी ने वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील करते हुए मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। मानावाला पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। नाजायज असलहा रखने पर मुलजिम अफजल को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। SHO मियां लियाकत का कहना है कि असलह की नुमाइश और शादी ब्याह की तकरीबात में हवाई फायरिंग की हरगिज इजाजत नहीं है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। आपको बताएं, मानावाला पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। नाजायज असलहा रखने पर मुलजिम अफजल को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। SHO मियां लियाकत का कहना है कि असलहे की नुमाइश और शादी ब्याह की तकरीबात में हवाई फायरिंग की हरगिज इजाजत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे पतंगबाजों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के हवाले से। तो कसूर में पतंगबाजों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 59 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से हजारों की तादाद में पतंगे और 100 से जायद केमिकल डोर की चरखियां भी बरामद की गई हैं। ड्रोन कैमरों और दूरबीन की मदद से मुलजिमों को छतों से ट्रेस किया गया। DPO कसूर तारक अजीज सिंधु ने ऑपरेशन की निगरानी की और कहा कि पतंगबाजी की रोकथाम के लिए जिला पुलिस की तरफ से मसाजिद में ऐलानात कराए गए हैं। जिला पुलिस पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। पतंगबाजों के खिलाफ आइंदा भी सख्त क्रैकडाउन जारी रहेगा। पतंगबाजी एक खूनी खेल है और ये इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनता है और इस हवाले से कसूर पुलिस बड़ी सख्ती के साथ पतंगबाजों के साथ निपटने के लिए तैयार है। आज इतवार का दिन है और मैं इस वक्त कसूर की एक ऊंची छत पर ख़ुद मौजूद हूँ और इस अमल को ख़ुद देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी पतंगबाजी होगी हम उनको नहीं छोड़ेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करें। वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ताउन करें और पतंगबाजी। पत्तोकी में भी पुलिस पतंगबाजों और पतंगसाजों के खिलाफ सरगर्म है। 2 पतंगसाजों को सामान समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मेन बाजार और पुरानी मंडी से मुलजिम कैसर और अब्दुल हफीज को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से भारी मिकदार में तैयार पतंगे, बांस स्टिक्स और केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। SHO असलम भट्टी का कहना है कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है। किसी को भी पतंगबाजी या पतंगसाजी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं, फरुखाबाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम की तकरीब हल्फबरदारी का एहतमाम किया गया। साबिक सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा शहबाज अहमद खान और सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा मियां सज्जाद बाकी डोगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सहाफ़ी बरादरी, वकला समेत मजहबी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। साबिक सदर प्रेस क्लब शहबाज अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इलाक़ाई मसाइल को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे और हमेशा मजलूम का साथ देंगे। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सहाफ़ी सदर प्रेस क्लब काशिफ मंसूर भट्टी ने सर अंजाम दिए। तकरीब के ख़त्म पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ुह की गई। जंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की म्यूनसिपल कमेटी और ज़िला काउंसिल के अफसरान से मीटिंग। शहर में तजावुज़ात हटाने और सफाई सुथराई के हवाले से इक़दामात बारे तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का कहना था शहर में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन को जारी रखा जाए, सीवरेज के हवाले से शिकायत का अजाला किया जाए, बाजारों में तजावुज़ात के खात्मे के लिए एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड को मुतहरिक किया जाए,
फिल्ट्रेशन प्लांट्स को 100% फाल किया जाए और रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों के किरायाजात और बकायाजात का जायजा लिया जाए। डीसी ने जेल घर में पार्किंग फीस को मुकर्रर करने और पर्ची फीस पर शिकायत नंबर इंदराज करने की हिदायत भी की। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे आपको बताएं। सुपीरियर कॉलेज मियां चन्नू की जानिब से चौथा सालाना 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। स्पोर्ट्स गाला में तुलबा, असातिज़ा समेत सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे मियां चन्नू से नुमाइंदा लाहौर रंग नदीम नकवी। सुपीरियर कॉलेज की जानिब से चौथा सालाना सुपीरियर स्पोर्ट गाला मियां चन्नू स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और रस्साकशी के मुकाबले हुए। तुलबा ने भरपूर शिरकत की और काबिल इस्ताइश फन का मुजाहिरा किया। स्पोर्ट गाला में तुलबा का जोशो जज्बा दीनी था। मुकाबलों में जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। शुरा ने तुलबा को तफरीह मुहैया करने और उन्हें सलाहियतों का अमली मुजाहिरा करने का मौका फराहम करने पर स्पोर्ट्स गाला इंतजामिया को खूब सराहा। सुपीरियर कॉलेज मियां चन्नू के प्रिंसिपल शुएब खान का कहना है कि स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद करने का मकसद बच्चों की तवज्जो मोबाइल फोन से हटाकर खेलों की तरफ मरतूब कराना है। हम हर साल स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम करते हैं, जिसमें तुलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जिस इलाके के ग्राउंड जो आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उनके मोबाइल भी वीरान होते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल पर लगे हुए हैं और एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ और मार्क्स लेने और ये सब कुछ, इसके अलावा ये को करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हम हर साल अपना एनुअल स्पोर्ट्स कराते हैं। चेयरमैन सुपीरियर कॉलेज मियां चन्नू शेख सजाद हुसैन का कहना था कि हम चाहते हैं कि सुपीरियर कॉलेज के तुलबा पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी नुमाया कामयाबी हासिल करें। खेलों से बच्चे सेहतमंद होंगे और पढ़ाई में भी मेहनत कर सकेंगे। हमारा आज का जो इवेंट है ये सुपीरियर कॉलेज का चौथा इवेंट है और हम 4 साल से मुसलसल यहाँ पे ये टूर्नामेंट करा रहे हैं स्टेडियम में। हमारे बच्चे माशाल्लाह काफ़ी इसमें पुरजोश हैं और हर साल पिछले साल से इस साल ज़्यादा पुरजोश हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ पे हम ऐसे इवेंट कराएं जिसमें बच्चों का जोशो खरोश बढ़ता रहे। और आजकल जो मोबाइल पे बच्चे जितना टाइम देते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि वो बच्चे ग्राउंड में टाइम दें और उससे उनके वो सेहतमंद भी रहेंगे और यहाँ के हॉस्पिटल जो हैं वो भी वीरान होंगे ग्राउंड की आबादकारी की वजह से। नौजवान नस्ल की तवज्जो मोबाइल फोन और मनशियात से हटाने के लिए न सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम लाजमी है, बल्कि कौमी सतह पर भी स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। कैमरा टीम के हमरा नदीम नकवी, नुमाइंदा लाहौर मियां चन्नू। पुलिस खवातीन पर तशद्दुद, जिनसी हरासगी की रोकथाम के लिए सरगर्म जंग पुलिस के ज़ेर एहतमाम खवातीन कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें हरासगी की सूरत में मुमकिन इक़दाम और विमेन सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही दी गई। जंग से रिपोर्ट करेंगे सफ्तर वसीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन पर तशद्दुद, जिनसी हरासगी की रोकथाम का मिशन। DPO मोहम्मद राशिद हदायत के अहकामात पर खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए खवातीन कॉलेज जंग में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें लेडी सब इंस्पेक्टर्स ज़रवा तस्कीन ज़हरा और फिजा रुख ने तालबात को खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी हरासगी की सूरत में मुमकिन इक़दाम और विमेन सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही दी। सेमिनार में तालबात समेत इसातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की और पुलिस की जानिब से सेमिनार के इनेकाद को खूब सराहा। कहा, ऐसे सेमिनार का इनेकाद न सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में होना चाहिए, बल्कि घरेलू खवातीन के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स का एहतमाम करना चाहिए ताकि उनमें भी शऊर पैदा हो सके। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आकर इस कॉलेज में अवेयरनेस दी है, लेकिन मेरा एक ये भी है कि हम लोग तो पहले ही पढ़े लिखे हैं, अब हम एजुकेशन हम हासिल करें, हमें पहले से इस चीज़ के बारे में इल्म था, लेकिन मेरा एक ये भी ख्याल है कि आप लोग जो अनएजुकेटेड वुमेन है ना, उनके पास जाकर भी आप ये इख्तियार करें, और जो लड़कियां जिन पे तशद्दुद हो रहा है लेकिन वो आप लोगों को नहीं बता सकती। इस सिटी में बहुत से ऐसे हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें औरतों को ऐसा होना चाहिए कि वो अपना हक अपने बारे में जान सके, कि जो हरासमेंट्स के आजकल केसेस हो रहे हैं उनको इतना होना चाहिए शऊर कि वो अपने बारे में बोल सकें, अपने बारे में अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वो रिपोर्ट कर सकें। और ऐसे सेमिनार जंग में, हमारे जंग सिटी में ऐसे हर कॉलेज में होने चाहिए। सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल से खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस, हिरासगी या दीगर किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में सिर्फ एक क्लिक से पुलिस की बरवक्त मदद हासिल कर सकेंगी। खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी हरासगी की रोकथाम के लिए एंटी विमेन हरेसमेंट सेल का क़याम भी अमल में लाया गया है, जिससे बरवक्त मदद फराहम की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा नुमाइंदा लाहौर जंग। तालीमी मैदान में तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हासिलपुर किड्स हेवन स्कूल की जानिब से स्कॉलरशिप्स। तहसील भर से 37 स्कूल्स के तलबा के दरमियान स्कॉलरशिप इम्तहानी मुकाबले हुए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन समेत टॉप 10 तलबा के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई।
स्कॉलरशिप इम्तहानी मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन इज़ा फातमा को 15,000, सेकंड पोजीशन अबीरा अफजल को 10,000, जबकि थर्ड पोजीशन लेने वाले साइम नदीम को 5,000 रुपये कैश प्राइज से नवाजा गया। चीफ ऑर्गेनाइजर किड्स हेवन स्कूल अरसलान यूसुफ की जानिब से स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा को इदारा में दाखिले की सूरत में तालीम, बुक्स और यूनिफॉर्म फ्री देने का ऐलान भी किया गया। तकरीब में वालिदैन और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।